क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का मेंसुरेशन में से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चंस करेंगे। अ रेक्टेंगुलर कंटेनर whose base is a sphere of side 6 cm stands on a horizontal table and holds water up to 1 cm from the top. एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है लेकिन जिसका बेस स्क्वायर है, यानी जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों सेम है और लेंथ भी इसकी ये है, इसकी लेंथ जो कि है 6 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ भी है 6 सेंटीमीटर और इसकी हाइट नहीं पता हमें, तो बेस इसका स्क्वायर है और इसकी कुछ हाइट है। एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है और इसके अंदर पानी है। होल्ड्स वाटर अप टू 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, यानी कि ऊपर से 1 सेंटीमीटर खाली है। मतलब ये जो इतना पोर्शन है ये है आपका 1 सेंटीमीटर, ये पोर्शन खाली है, बाकी ये भरा हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर से पोर्शन खाली है। When a cube is placed in the water and is completely submerged, the water rises to the top and 2 cubic centimeter of water overflows. एक क्यूब है, इसको इस पानी के अंदर रखा जाता है, तो इसको इस पानी के अंदर रखा जाता है और इसको completely पानी में डुबो दिया जाता है। तो जो वाटर होता है एक तो टॉप तक चला जाता है, यानी कि टॉप जो 1 सेंटीमीटर खाली था वहां तक चला गया और इसके अलावा 2 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर बाहर आ जाता है, 2 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी बाहर आ जाता है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो इस क्यूब का हमें वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले ये जो क्यूब हमने पानी के अंदर डाला है, तो इससे जितना पानी बाहर गिरा होगा और जितना पानी ये ऊपर आया होगा उसका वॉल्यूम ही उस क्यूब का वॉल्यूम होगा। तो क्यूब को पानी के अंदर गिराया तो जिसकी वजह से ये 1 सेंटीमीटर हाइट ऊपर हो गई और इसके अलावा 2 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी बाहर आ गया। तो एक तो ये हो गया ये वाला वॉल्यूम, प्लस ये जो पानी ऊपर आ गया, ये पानी ऊपर आ गया 1 सेंटीमीटर पूरा भर गया, उसका वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम का मतलब है कि ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फ्रॉम दी टॉप है, यानी कि 1 सेंटीमीटर तक का उसका वॉल्यूम निकालेंगे और इस 2 क्यूबिक सेंटीमीटर जो कि बाहर ओवरफ्लो कर गया इसको ऐड कर देंगे और वही हमारा वॉल्यूम ऑफ दी क्यूब होगा। आई होप आपको ये समझा है। तो अब हम इसको कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, एक तो जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फ्रॉम दी टॉप, जो ऊपर तक आ गया पानी फ्रॉम दी टॉप अप टू 1 सेंटीमीटर, और प्लस वॉल्यूम ऑफ पानी जो कि ओवरफ्लो कर गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोज। ये तो हमें पता ही है कि ये 2 क्यूबिक सेंटीमीटर है। और ये वाला वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, अभी देखो, अभी इसकी ये जो 1 सेंटीमीटर यहाँ से इसकी लेंथ सेम रहेगी, इसकी विड्थ सेम रहेगी। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो इसकी लेंथ, क्योंकि कंटेनर की जो लेंथ है 6 है वो ही इसकी रहेगी और इसकी जो ब्रेथ है वो रहेगी और इसकी हाइट जो है हमें पता है, लेंथ भी पता है, एक्चुअली लेंथ है 6 सेंटीमीटर जो नीचे से कंटेनर की है और ब्रेथ भी उसकी 6 है और ये जो हाइट है 1 सेंटीमीटर तक भर गया तो एक उसकी हाइट होगी प्लस 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके पास 36 प्लस 2, 36 प्लस 2 यानी कि 38 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यही हमारे वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा।